गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6। तो आज हम गणित के अंतर्गत अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आपके प्रश्न दिए हैं फ्रेंड्स, इसका हल देखेंगे। तो देख लीजिए, पहला सवाल है हमारे पास, संपूर्ण संख्या, ठीक है, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो परफेक्ट नंबर फ्रेंड्स किसी संख्या का गुणनखंड तोड़ने पर उसके जितने भी गुणनखंड है उनका योगफल संख्या से दुगना होता है, उन संख्याओं को संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्याओं से 2 गुना होता है संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में हो जाएगा फ्रेंड्स 6, क्योंकि 6 का यदि गुणनखंड तोड़ेंगे तो इनके गुणनखंड में कौन कौन रहेगा, 1 भी रहता है, 2, 3 और 6। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो 6 से डबल हो गया, दुगना हो गया। तो इस तरीके की संख्या जो होती है क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें स्वयं के अतिरिक्त सभी संख्याओं का किसी, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्या का भी भाग जाता है, और अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसको हम परिभाषा ऐसा लिख सकते हैं, भाज्य संख्या। तो जैसे फ्रेंड्स भाज्य संख्या हो जाएगी एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग जाता है, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। इनमें 4 में देखिए 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। 6 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। ठीक है, और अभाज्य का मतलब जिसमें एक वह स्वयं के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता, मतलब जैसे 2 में 2 का ही जाएगा और 1 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा और 1 का जाएगा, 5 में 5 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके अलावा कोई का भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 3। क्या लिखा हुआ है कि 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के गुणनखंड देख लीजिए क्या क्या हो जाएंगे। 24 के गुणनखंड हो जाएगा, देखिए 2 का भाग जाता है, इसमें 1 का भी भाग जाएगा, 2 का जाएगा, फिर 3 8 24 होता है, फिर 4 6 24 होता है, फिर 5 का नहीं जाएगा, फिर 6 चौके 24 होता है। उसके बाद में 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 8 3 24 होगा, फिर 12 का जाएगा, 12 दूनी 24 होगा। तो इतने इसके गुणनखंड होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 आंसर। नेक्स्ट सवाल, 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 7 के प्रथम 5 गुणज, देखिए प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा 7, फिर 14 21 28 35। ठीक है, ये 5 इसके गुणज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास दिया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 5, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब हमको 1 और 3, 3 और 1 इस टाइप की अभाज्य संख्या दोनों हो गई, तो ऐसी अभाज्य संख्या का और पता करना है। तो और संख्या हो जाएगी कौन कौन सी, तो फ्रेंड्स इस टाइप के युग्म हो जाएंगे यहाँ पर। पहला तो युग्म हो जाएगा 11, क्योंकि 11 को यदि अंकों को पलट भी देंगे तो 11 ही बनेगा, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। दूसरा युग्म हो जाएगा 17, 17 को पलटेंगे तो ये बन जाता है 71, इसमें भी भाग नहीं जाता। तीसरा देखिए, तीसरा है 37, 37 को पलटेंगे तो ये बन जाएगा 73, इसमें भी भाग नहीं जाता। फिर चौथा युग्म हो जाएगा 79, इसको भी पलटेंगे तो ये हो जाएगा 97, इसमें भी भाग नहीं जाता। तो इस तरीके के युग्म बन जाएंगे। अब देख लीजिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 से विभाज्य संख्या के लिए हमको क्या करना होता है कि ये बीच वाली संख्या के एक अंक छोड़कर इनका
योग करना होता है और इसको घटाना होता है। यदि घटाने पर शून्य आ जाए तो क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। जैसे पहली संख्या है 5 4 4 5, तो इस 5 को इस 4 से जोड़ेंगे और इस 5 को इस 4 से जोड़ेंगे, ठीक है। और इनको जोड़ने पर, यदि जोड़ने पर योग का अंतर, जैसे 4 और 5 कितना हुआ, 9, 9 में से घटा देंगे ये 4 और 5 का योग 9, तो क्या आ गया 0। अतः यह क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, विभाज्य, ठीक है। दूसरी संख्या देखिए हमारे पास क्या दिया, 1 3 3 1, इसमें भी ये 1 और 3 को जोड़ देंगे और ये वाले 3 को इस 1 से जोड़ देंगे, तो इस 1 और 3 को जोड़े तो कितना आ गया 4, ठीक है, ऋण। ये 3 और 1 कितना हुआ 4, इसको घटा दिए तो 0, ये भी क्या है, विभाज्य है। अतः 11 से विभाज्य है। उसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरे में हमारे पास दिया हुआ है 5081, तो इसको इस 1 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, ऋण। फिर इस 8 को इस 5 से जोड़ के घटा देंगे, 8 और 5 13, तो ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है। अतः 11 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 35 और 50 के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए 35 के सारों गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 3 का भाग जाएगा, फिर उसके बाद में किसका जाएगा, 7 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा, 1 का जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में देखिए 35 का भी जाएगा यहाँ पर। अब 50 में देख लेते हैं, 50 का हो जाएगा, 1 का जाएगा, 50 में 2 का जाएगा, फिर 50 में 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 10 बार, 5 दाम 50, फिर 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, उसके बाद में 25 का जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके गुणनखंड होंगे। लिखा एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो देखिए संख्या हम मान लेते हैं कि कोई संख्या 100 है और यह दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब इसका जो गुणनखंड निकलेगा वो 5 गुणित 12 निकलेगा, ठीक है। तो 5 गुणित 12 का यदि गुना करें तो 12 पंचे कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लो और कोई एक गुणांक आ गया y, तो ये 12 पंचे 60 गुणित y, मतलब कितना आ रहा है 0, मतलब 10 से विभाजित होगी, हमेशा किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। वह हमेशा 10 से, या फिर इसको हम ऐसा भी तोड़ सकते हैं, जैसे 12 को हम तोड़ दिए तो इसमें 12 में किसका भाग जाएगा, ये एक सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, या 2 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि 12, 16 और 28 का महत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापर्त ज्ञात करने के लिए इनके गुणनखंड तोड़ लेंगे। जैसे 12 का गुणनखंड तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। फिर 16 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। उसके बाद में 28 का गुणनखंड तोड़ लेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 7, 2 दूनी 4, 4 7 28। तो इनका हमको निकालना है महत्तम समापर्त। तो महत्तम समापवर्त किस किस का, 12, 16 और 28 का। तो ये हो जाएगा, देखिए जो कॉमन संख्या रहती है उनका गुणा कर लेते हैं। तो ये एक कॉमन संख्या यहाँ पर 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। उसके बाद में ये वाला भी 2 कॉमन है सभी में, तो ये आ गया 2 गुणित, अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो 2 दूनी 4, तो इनका महत्तम समापर्त हो जाएगा 4। इसके बाद लास्ट सवाल है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, जब भी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापर्त। तो ये 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापर्त निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड तोड़ लिए तो 2 गुणित 3 गुणित 3,
2 तिया 6 और 6 3 18। फिर 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। इसके बाद में देखिए किसका निकालेंगे 32, तो 32 का गुणनखंड टूट जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसका हमको निकालना है लघुत्तम समापर्त, LCM लघुत्तम समापर्त 18, 24 और 32 का। तो यहाँ पर देखिए जो उभयनिष्ठ संख्या है उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे ये आ गया 2 गुणित, अब यहाँ पर ये 2 आया है दोनों में, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, गुणित में ये वाला 3 लिख देंगे, गुणित यहाँ पर ये भी 2 दोनों में आया है तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर ये वाला 3, देखिए 3 ये दोनों में है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, गुणित ये 2 गुणित ये वाला भी 2। अब इनका गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इनका सबका गुणा करके लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गुणित 3 3 9। तो इसका गुणा कर दीजिए तो 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल का 1 और 9 तिया 27 और 1 28 आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमको पूछा 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अभी ये कितने अंकों की, 3 अंकों की छोटी संख्या है। तो 4 अंक की बनाने के लिए देखिए यदि इसमें हम 3 का गुणा करते हैं तो इसको लगभग हम मान लो 288 है, 300, 3 3 900 ही होगा, 3 अंक की ही बनेगी, तो इसमें लगभग 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ लिख देंगे 4 अंकों की छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। कौन कौन सी होगी, तो इसमें 288 में 4 का गुणा कर देते हैं तो 4 अंक की बन जाएगी। तो देखिए ये बन जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 8 32, 32 की 2 हासिल का 3, 4 8 32 और 3 35, 35 की 5 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1152 आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये 4 अंकों की संख्या है जो जिसमें 18 का भी भाग जाएगा, 24 का भी जाएगा और 32 का भी जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।